नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ानिया। तो अब हम आ गए हैं विधानसभा क्षेत्र यानी दिल्ली में, जो आपको पता है ना चुनाव होने हैं 5 तारीख को। तो हम ना दरियागंज इलाके में आ गए हैं। चुनाव से पहले जान लेते हैं कि दिल्ली वालों के मन में है क्या। तो फिर शुरू करते हैं। जो ना दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, और अभी आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई या बीजेपी हो गई, सबने अपनी अपनी गारंटियां निकाल के रखी हैं। तो आपको क्या लगता है, गारंटी के हिसाब से दिल्ली वाले चुनाव करेंगे या एक्चुअल में वो बीजेपी को जिताएंगे, या केजरीवाल तो जीत ही रहे हैं? क्या लगता है आपको? हम तो कहते हैं जी केजरीवाल जीतना चाहिए जी, क्योंकि बहुत अच्छे काम करें स्कूलों के, हर चीज़ का वही आना चाहिए। अगर दोनों मतलब कि अगर सेंटर में बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी आ गई तो अपनी मनमर्जी करेगी। तो केजरीवाल किस बेस पे आनी चाहिए? उसने जो गारंटियां निकाली है, संजीवनी योजना वगैरह, महिला वाली योजना, और जो नहीं, योजना की बात नहीं है। बात ये है कि देखो केजरीवाल एक अपोजिट पार्टी जगह लड़ने वाला होना चाहिए। अगर दोनों ही मतलब सेम हो गए तो फाइट कौन करेगा? एक बात है, उसको हर चीज़ का चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे, सब तो है नहीं, ठीक है ना। ये सब गलत है जो मतलब ऐसे इन्होंने बताया है। तो केजरीवाल सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल राइट है जी केजरीवाल। तो इस बार जीतना कौन चाहिए? केजरीवाल ही आना चाहिए। अच्छा, और अभी ये जो कांग्रेस भी अपना एकदम हाथ पैर फटकार रही है यहाँ पे, नहीं, कांग्रेस तो खत्म है, उसके बाद तो कांग्रेस लगता ही नहीं है कि थोड़ी बहुत भी आएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, 2-3 सीट ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2-3 सीट भी नहीं ले पाएगी? 2-3 ले जाएगी, इतनी तो ले जाएगी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? और मैं यहीं दिल्ली से, दिल्ली से? कोटला मुबारकपुर। अच्छा, तो मतलब आपका कंफर्म है ना कि आप केजरीवाल को जिताने वाले हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल श्योर। धन्यवाद। तो दिल्ली के रहने वाले हो ना? हाँ जी। तो दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के काम वालों से, जितनी भी सरकार है ये भी जो काम कर रही है, स्टार्टिंग से करती आ रही है, खुश हो आप उस चीज़ से? हाँ जी। चलो ठीक है, खुश भी हो। अच्छा, तो यहाँ पर ना विमेन सेफ्टी का काफ़ी है कि भैया लड़कियाँ रात को निकल नहीं सकती हैं, चलते चलते उठा लिया जाता है। हाँ। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप ये बोल रहे हो कि नहीं दिल्ली की सरकार सही है? तो मोदी सही है ना, बाकी थोड़ी बोला है। आप ही ने तो बोला दिल्ली की सरकार से भी। ये जो इलेक्शन आ रहे हैं तो हाँ। मोदी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी। अच्छा, मोदी जिंदाबाद। और आपके जो हस्बैंड है वो किस साइड पे झुकाव है उनका? जहाँ हम है वहाँ वो है। अच्छा, चलिए ठीक है। आप तो यूथ हो, ठीक है, अभी भी यूथ हो, आप बढ़ोगी पढ़ोगी, तो आपको क्या लगता है दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है आपके अकॉर्डिंग ठीक है? मतलब क्या सुधार होना चाहिए दिल्ली में? सुधार होना चाहिए, मतलब एज अ स्टडी पर्पस, एज अ सेफ्टी पर्पस, एज अ वुमेन पर्पस। सुधार तो खैर यही होना चाहिए कि हम किसी भी वक्त बाहर जा सकें, वो सुधार चाहिए एक में। हमेशा बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा, बीजेपी के साथ हो? आपकी फैमिली वाले? हाँ, सब बीजेपी। अच्छा, बीजेपी के साथ है पक्का? तो जब अब आ रहे हैं आप किसको वोट दोगे? अब किसको बोल रहे हैं? यही झाड़ू वाला आएगा। झाड़ू वाला क्यों आना चाहिए? और झाड़ू वाला इसलिए आना चाहिए कि मोदी जीत जाएगा, रिक्शा बंद हो जाएंगे। तो मतलब आप गारंटी के ऊपर चल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो जितनी भी गारंटी हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी? गारंटी तो खत्म हो जाएंगे। तो आप गारंटी देख रहे हैं, देश का विकास नहीं देख रहे, दिल्ली वालों का विकास नहीं देख रहे आप? विकास तो देख ही रहे हैं, दिल्ली वाले का विकास देख ही रहे हैं। आपके जवाब से नहीं अब लगा हम ना? तो गरीब आदमी, हम तो रिक्शे की चलाते हैं, इसी से जीते हैं। अच्छा, जो अभी इन्होंने कांग्रेस ने, सॉरी आम आदमी पार्टी ने, अभी ये जो केजरीवाल है, इन्होंने भी जितनी भी स्कीमें निकाली हैं, जैसे कि इन्होंने बोला था कि रिक्शे वाले को वो 1 लाख रुपए जब उनकी बेटी की शादी होगी तब देंगे, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देंगे। तो आप अभी इसके अंदर में आ रहे नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं। अच्छा, तो आप इसीलिए नहीं चाह रहे कि ये केजरीवाल चलेगा, बीजेपी आ जाए? तो बीजेपी ने भी बहुत रिक्शा है, कहीं पे पकड़ लेते हैं तो 500 रुपये मांगते हैं, हाँ, और उसके बाद में ये आ जाएगा तो मोदी, उसके बाद में ये बंद हो जाएंगे रिक्शे। तो उन्हीं को देंगे जो हमारा रिक्शा चलाएगा, उसी को वोट देंगे। अगर ये बात कहेंगे मोदी कि हम रिक्शा नहीं बंद कराएंगे, नहीं कहीं पे पकड़ होगी, तो वही जीतेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? अरे इसमें हमें लगता है क्या है, हमें कुछ नहीं लगता है। सरकार चाहे किसी की भी बने, हमें तो खाना पीना भी वैसे ही लगा रहेगा। नहीं तो आप वोट किसे दोगे? हम तो फिर भाजपा को चुनते हैं और ज़्यादा। लेकिन अभी ये जो इलेक्शन आ रहे हैं 5 तारीख को, तो क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा 8 तारीख को? देखो जी, नतीजा तो पब्लिक बताएगी, जी। और पब्लिक के दिल में जो है केजरीवाल ज़्यादा बसे हुए हैं। अच्छा। केजरीवाल में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। पब्लिक उसके लिए सब बराबर है, कोई से भी धर्म का हो, और काम कर रहे हैं उनके लोग, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बल्ली महाराज में इमरान साहब छाए हुए हैं और ओखला में अमानत छाए हुए हैं,
उंगलियां सब पे उठती हैं। बिल्कुल। सच और झूठ का पता अभी चली जाता है आगे पीछे। जी जी। बाकी कुल मिला के यह है कि जो कुछ केजरीवाल कर लेगा दिल्ली के लिए और कोई पार्टी नहीं करेगी। जो भी आएगा वो धर्म कर्म के चक्कर में लग जाएगा। काम की बात यही है कि केजरीवाल के काम दिखाई भी दे रहे हैं और कुछ चीज़ों से बंदिश हट जाए गवर्नमेंट की और उन्हें सपोर्ट मिल जाए, जैसे एलजी साहब वाला मैटर है, पुलिस का मैटर है, तो और चीज़ों में भी सुधार आएगा। अच्छा, आपने तो बता दिया कि ये दिल्ली की जनता के मन में ये है, आपके मन में कौन है? मेरे मन में भी यही बात है। वैसे तो मैं पुराना कांग्रेसी हूँ। अच्छा। लेकिन अब वही बात है कि जब ये लोग दल बदलते हैं जी जी। तो हमें भी ये देखना पड़ता है अच्छा बुरा क्या है, इस टाइम कौन क्या कर सकता है। चेहरों का भी कारण है। बिल्कुल। शीला दीक्षित के बाद में कोई चेहरा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। जो चेहरा नज़र आया था जी जी। चांदनी चौक से, उनका वैसे ही दबा दिया गया। तो आपको इस बार क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है इस बार? पलड़ा भारी तो देखो जी हिंदुस्तान में बीजेपी का चल रहा है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का चलेगा। तो मतलब इन लोगों का हाथ पैर मारना बेकार है, वो चाहे बीजेपी हो फिर वो चाहे कांग्रेस, उनका हाथ पैर में... तो सब मारेंगे। जो डूबता है वो हाथ पैर मारेगा जब ही निकलेगा। और बाकी एक आधा ऑपोजिशन में भी होना चाहिए ना। जी जी जी। अब हिंदुस्तान में पार्टियां गिनी चुनी है। बिल्कुल है। और उन बड़ी पार्टियों की टक्कर पे केजरीवाल साहब हैं। अच्छा। तो काम भी दिखाई दे रहा है उनका। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो यमुना का सीन था, सब लोग ना यमुना पे टारगेट कर रहे हैं, कितना टाइम से आप वादा कर रहे हो, यमुना साफ ही नहीं करवा पा रहे। ये वक्ती तौर के डायलॉग हैं, सब मार मार के चले जाएंगे उसमें, चाहे हम हो या ये हो। ये तो जब चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, अदरक लहसुन। बिल्कुल। तो ये अदरक लहसुन है इन सबका। अच्छा। हाँ, ये अदरक लहसुन जो है जब सब्जी में डल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सब भूल जाएंगे अदरक का गया, लहसुन का गया। अच्छा। तो अंकल जी बताइए कि अभी इलेक्शन जैसे 5 तारीख को वोटिंग है, तो आप किसको वोट देने वाले हैं? हम तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को क्यों देंगे? उसने दिल्ली में अच्छा काम किया हुआ है, बिजली पानी फ्री कर रखी है और बाकी सारी बहुत अच्छे स्कूल हैं और अस्पताल वगैरह में अच्छा काम कर रहा है। तो बस बिजली पानी और अस्पताल के चलते अंकल केजरीवाल को वोट देंगे क्या? और कोई रीज़न नहीं है केजरीवाल को वोट देने का? तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? इस बार तो जी पंजाब साहब में जाएगा जी, मैं उसी को देता हूँ। तो आप ये रिक्शा चलाते हैं? जी जी। तो आप दिल्ली के रोज कांग्रेस को देंगे मैडम। कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? वही है, राहुल मेहनत कर दिया, उसके चक्कर में कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अभी दिल्ली के लिए क्या करवाया बता सकते हैं? दिल्ली के अभी देखो ना, महिलाओं के लिए पैसे उनने कितने 2100 पे रखे है ना, 2100 पे देवाएंगे। लेकिन केजरीवाल मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रही है, तो उस बारे में? नहीं, वो RSS का आदमी है केजरीवाल। केजरीवाल बीजेपी का है। मुसलमान के लिए कुछ नहीं करते, हम मुसलमान हैं, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। इस बारी केजरीवाल को देंगे। इस बारी केजरीवाल को देंगे। आपने पिछले बार किसे दिया था? केजरीवाल को दिया था। केजरीवाल को क्यों? काम अच्छे हैं, उसमें जो जाम लगा, झूठा जाम लगा हुआ है दारू का, ये बीजेपी ये पता पहले जब जो ऑटो वाले तुम्हारे लिए क्या किया उन्होंने? ऑटो वाले हमारे लिए कुछ नहीं करा। बेकार तुम्हारे लिए तो क्या कर सकते हैं? अरे बिजली बिल पानी वानी के लिए बस ये फ्री कर रखा, 5 साल बाद सड़क बंद किया, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, महिलाओं के लिए पेंशन दे रहा है 2100 रुपया। ठीक है, जो पंजाब में नहीं दे पाया तो यहाँ का देगा। लेकिन भैया ये तो महिलाओं के बारे में है ना, केजरीवाल ने मतलब पुरुषों के लिए क्या किया? पुरुषों के लिए बस ऑटो वालों के लिए एक ही धारा लग रही है। बाद में बड़ा 96 में वो होता चलान होता था और लोडिंग का चलान होता और फुजी चलान होता था। वो हमारे उसके लिए वो चीज हटाई और कुछ नहीं हटाया। अथॉरिटी में अभी भी काम रिश्वत होते हैं, अभी भी खाते रिश्वत। पालका मुल्ताई डंडा आ रहा कसर रोड पे है, कभी क्या है तो लैट्रिन का बाथरूम का पानी गंदे कोई नहीं। इमरान हुसैन वहाँ का विधायक है, इमरान हुसैन भाई, बल्ली इमरान का विधानसभा का वो है मंत्री है, वह विधायक भी है। वो उन्हें आज तक 5 साल हो गया सोया पड़ा मुर्दा है, मुर्दा तक के आया, उठ के आया, कब्र में से उठ के आया, वो वोट मांग रहा है। हमने उसको वोट नहीं देने चाहते, और अच्छा बंदा है, कोई काम करने वाला है, नहीं आएगा तो बीजेपी भी ऐसे जाए। लेकिन 5 साल हो गए जब वोट के टाइम आते थे, हाथ जोड़ते हैं, बहन भाइयों माता जी हाथ जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते तुम
काम करने नहीं बोलते है ना, जो है पैसे ही मिलते तो दो फिर गरीबों को भी, क्यों नहीं देते हो? अपने घर में भरना है, ये घर भर के रखना है। चलिए ठीक है, मतलब इस बार आप आपको वोट देने वाले हैं? हम आपको ये कोई बड्डी हो कोई पार्टी हो, हमारे तो एक ही बोर्ड है, हम जिसमें वोट मारना है अपने मशीन जाके अंदर पर लगे कौन सा बटन दबाना कौन सा नहीं दबाना। ये जो इन्होंने करा है ये दरअसल गलत है ना। ये दुकान के आगे दुकान के आगे दुकान उठा के रख दी इन्होंने। दुकान के आगे दुकान उठा के रख दी, ये चीज़ तो गलत है ना। ये दुकान यहाँ की ये देख सकते हो आप, पूरा तोड़ के काट के एक ही दिन में 2 घंटे में इन्होंने जैसे कर दिया। तो दिखाओ सब चीज़ें या फिर वीडियो बना के। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है और मैं यहाँ परेड ग्राउंड मार्केट एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ। ओनली बीजेपी, नथिंग एल्स। लेकिन बीजेपी को क्यों वोट दें? बीजेपी द्वारा काम जो किए गए हैं बहुत अच्छे हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी, जैसे कि आप हमारे पीछे एक स्टॉल देख रहे हैं, जबरदस्ती लगाया गया है, जो कि पहले इन फ्रंट में था, 6 फुट की गैलरी थी, उसको हटाकर पैसे लेकर नेताओं ने भ्रष्ट अफसर, जो LIC के भ्रष्ट नेता वो हैं, LIC के एजेंट जो हैं बने हुए हैं, उनके द्वारा देखिए क्या 2 दुकानों का दुर्दशा कर दी। सिर्फ ओनली पैसा ही इन लोगों का माई बाप है। तो आप इस बारे में सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार हमारा सहयोग करे और ऐसे भ्रष्ट अफसरों को जिन्होंने ये कार्यक्रम कराए हैं उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए और जिंदगी में दोबारा नौकरी पे बहाल ना किया जाए। धन्यवाद। और अंकल जी, आप किसे वोट देने वाले हैं? मैं तो बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को देंगे? आम आदमी पार्टी को क्यों? मैंने कभी नहीं दिया अपनी 45 साल की उम्र में, हमने कभी नहीं दिया बच्चे को। हम बीजेपी को देते हैं, कट्टर बीजेपी। लेकिन बीजेपी को देने का कोई तो एक रीजन होगा ना? हाँ, रीजन है, बहुत अच्छी पार्टी है, मुझे क्या लेना देना। बीजेपी हमारी सबसे अच्छी पार्टी है, अच्छे काम कर रही है, सब कुछ है जी। झाड़ू वाला आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि हम हमेशा उसी को देते जब से वो आए। लेकिन जब से आए ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना, हमें बढ़िया काम करते हैं, वो बढ़िया काम करते। क्या आपके लिए उन्होंने क्या किया? हमारे लिए नहीं, सबके लिए करा है। लेडीज के लिए सुरक्षा दी है, बसों में टिकट फ्री करे, और भी सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि मैं जिनसे भी पूछ रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने लेडीज के लिए बस में सीटें मुफ्त कराई हैं या टिकट फ्री में दिलवाए हैं। उन्होंने पुरुषों के लिए क्या किया है? पुरुषों के लिए नहीं किया, लेकिन दिया तो है ना। क्या? लेडीजों को तो दिया है ना, एक को दिया लेकिन दिया है। किसकी सरकार आएगी? सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए सरकार वैसे तो, मगर आना मुश्किल है। अच्छा, वो इसलिए मुश्किल है कि अगर कांग्रेस वोट ले जाती है तो बीजेपी आ सकती है। नहीं तो कितने % चांसेस है बीजेपी के आने के? 70%। 70%। बाकी के 30% केजरीवाल के हैं। केजरीवाल। अच्छा, तो केजरीवाल की क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की नस्ल से वाकिफ है इसलिए? गरीबों का भला किया है, गरीब उसके फिदा है उसके ऊपर। केजरीवाल ने भला किया है गरीबों का? हाँ। अच्छा, तो वो भला किया है उसने, उसका फिदा है, इसलिए वो मुमकिन जितना मुमकिन वोट है सब केजरीवाल को जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से। अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ और बताइए, दिल्ली में ना ये सुनाई पड़ रहा है कि पता नहीं 200 यूनिट बिजली फ्री है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, और खासकर ना जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए ज़्यादा काम किया है। तो आप लोगों को नहीं लगता जलन वगैरह नहीं होती कि पता सब कुछ तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे तो कुछ किया ही नहीं है? हमारे लिए किया कुछ भी नहीं है, हमारा ही माल दे रहे हैं उनको, और क्या उनसे बीच के बंदे हैं उनको लूट रहे हैं और गरीबों को बांट रहे हैं। अच्छा, इस बार आप वोट किसे देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे वोट। बताओ कि किसे वोट दोगे आप? अब केजरीवाल को वोट देंगे। थोड़ा आगे आ जाओ। केजरीवाल को देंगे बेटी। अच्छा, केजरीवाल को अभी से वोट देना स्टार्ट किया? पहले से आप केजरीवाल को दे रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अभी बीजेपी अपने हाथ पैर मार रही है या जो कांग्रेस हाथ पैर मार रही क्यों नहीं दिया? आगे आओ अंकल, आप आगे बढ़ो यार। उन्हें पहले क्यों नहीं दिए? 300 यूनिट लाइट फ्री और 2500 रुपए पहले भी तो केजरीवाल था, पहले क्यों नहीं दिए? इन्होंने विश्वास कर लिया कि हम सत्ता के बाहर हैं। अच्छा, तो नहीं वो तो सब ठीक है, आप फ्री के चक्कर में केजरीवाल को वोट दे रहे हैं? हम फ्री के चक्कर में नहीं दे रहे। फिर फ्री के चक्कर में दे रहे नहीं तो किसी लिए दे रहे हैं? फ्री तो मोदी जी भी दे रहे हैं बेटी। हाँ, वो तो अब दे रहे हैं ना, क्योंकि जनता सुनती नहीं वो है। तो सबको दे रहे हैं। हाँ, किसानों को भी दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं मोदी जो काम। चलो ठीक है, धन्यवाद।
क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन जीतेगा, किसकी सरकार आएगी इस बार? मोदी सरकार आई। अच्छा, आप भी मोदी वाले हैं? अच्छा, मैं ना अभी इसके पहले भी पब्लिक ओपिनियन लिया था, ठीक है, जब चुनावों की तारीख ऐसे निश्चित नहीं हुई थी, उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ, तो ना लोगों का ना मन पलटा लग रहा है। केजरीवाल की साइड से एकदम से बीजेपी वाले हो गए, ऐसा क्या हो गया इतने दिनों के बीच में? ये घोटाला हो रहा है, ये हो गया, देखो आप केजरीवाल घोटाला हो रहा है। तो घोटाला तो पहले से चल रहा है ना। पहले नहीं, अभी जब कितने करोड़ की कोठी बनवा ली उसने, क्या था उसके बाद? शीश महल पे था, पर्दे 3-3 लाख। आपने भी देखा था वो शीश महल वाला मुद्दा? अभी देख रहे हैं, सब टीवी समाचार में सब दिखाई दे रहा, पूरे हिंदुस्तान में सब लोग देख रहे हैं। तो अच्छा, आप अभी दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप किसको वोट देंगे? ऐसा है, वोट तो काम के ऊपर होती है, ये वोट बताया नहीं जाता है किसको देना है। अरे इसीलिए तो आए हैं, आप हमको बताओ, फिर हम अपने चैनल पे दिखाएंगे, आपके मन की बात बताएंगे। जो पार्टी जो काम करेगी उसी को। केजरीवाल की सरकार को 11 साल देख लिया, कुछ नहीं किया। आप हालत देखिए दिल्ली की, आप हालत देखिए क्या हो रही है। फुटपाथ लो, पानी लो, 1 साल से पानी गंदा पानी में कितना गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है। कोई बात है, हमारा वोट नरेंद्र मोदी को है और किसी को नहीं है। मोदी चाहे वो हारे जीते जो मर्जी करे। ऐसे कैसे हार जाएंगे? मैं बाद में कहना चाह रहा हूँ, बहुत है ना, हमारा वोट तो मोदी को ही है। अच्छा, अभी ना जैसे केजरीवाल ने 300 यूनिट 200 यूनिट जितनी भी बिजली फ्री करी है, महिलाओं के लिए काम किया है, संजीवनी योजना लेके आए हैं, तो क्या लगता है आपको? पहली बात तो कुछ भी फ्री होना ही नहीं चाहिए। इधर ले आओ ना साइड में, इधर देखो, कुछ भी फ्री होना ही नहीं चाहिए। इधर आ जाओ, इधर मैडम, फ्री होना ही नहीं चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। इससे फ्री से क्या है? कुछ नहीं फ्री से लाभ, लोग काम नहीं करेंगे, कमाने नहीं जा रहे हैं। फ्री क्या मतलब है फ्री का? देश का विकास कैसे होगा जब हर सरकारें फ्री रहेंगी, तो फिर कैसे विकास होगा देश का? तो केजरीवाल को देखते देखते ना बीजेपी भी फ्री रहने लगी, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली वाले चाहते ही नहीं है कि काम धंधा ना करें। दिया नहीं है, अभी बोला है, अभी दिया नहीं है, लेकिन ऐसा वो देगी तो वो अपने हिसाब से नहीं। लेकिन बीजेपी में अभी तक कोई ऐसा घोटाला, न जल बोर्ड का घोटाला, न एमसीडी में घोटाला, अभी बीजेपी की सरकार में पहले खाली कांग्रेस में राज था, 6.5 यहाँ पे टकाटक वो खत्म हो गया, यानी 85 तो ठीक है जी। अब फिर केजरीवाल ने बोला 2100 रुपए। अरे पंजाब में तो दे नहीं पाया 1000 रुपए, 3 साल हो गए महिलाओं को। सब कुछ नहीं है, सब लॉलीपॉप देने वाली बात है, कुछ नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बीजेपी है एकदम सही है, और जो केजरीवाल के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं? वो तो मैडम देखो, कोर्ट कचहरी के मामले हमें पता नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। घोटाला किसने देखा आपने घोटाला? नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन ऐसा टीवी में आ रहा है ना, आप ही तो कह रहे हैं। जैसे टीवी में आ रहा है, टीवी में जो चीज आ रहा है वो चीज देख के बंदा बोलेगा ना। अच्छा, तो मतलब आप प्रॉपर बीजेपी के बीजेपी का वोट है, वो किसी को नहीं। अभी से बीजेपी की होगा, शुरुआत से बीजेपी को? बीजेपी का, जब से जय श्री राम का नारा है और बीजेपी का वोट हमारा। अयोध्या के राम मंदिर से? अच्छा, और आपके फैमिली में कौन कौन किसके से वोट देता है? सबके अपनी मर्जी है, पर मेरा वोट बीजेपी को। धन्यवाद। हमारी समझ से बीजेपी आनी चाहिए, केजरीवाल तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। किस लिए नहीं आना चाहिए? डीटीसी के एक बस का खर्चा 6000 रुपये पर डे है, कमा के लाती है 1000 रुपये। अब बिजली पानी इन्होंने फ्री कर रखा है। एक मकान मालिक है, उसके अंदर 20 किराएदार है, किराएदार को क्या मिलता है? लेकिन अभी आपका पल्ला बहुत ही भारी हो चुका है। आपका पल्ला बिल्कुल नीचे जाएगा, आप गारंटी से लिख लो। वो औरतों वाला लॉलीपॉप खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा। तो आपने ये सोच रखा बीजेपी 101%। हम नहीं देंगे, पूरा दिल्ली में बीजेपी ही आएगी, दूसरा कोई आएगा ही नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी के आने के बाद वो काम करेगी? क्यों नहीं करेगी? पूरे करेंगी? क्यों नहीं कर रही? कहाँ नहीं कर रही काम, बताओ? लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। बाहर सर्कल में देखिए आप कितना काम हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। लोगों के दिमाग में खाली लालच भरा हुआ है, लालच के लिए मर रहे हैं लोग। दिल्ली में औरत सुरक्षित है? जब तक केजरीवाल है तब तक सुरक्षित है, और केजरीवाल जब चले जाएंगे उसके बाद कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि केजरीवाल है तो सब पटरी लग रही है, गरीब आदमी जो झेल रहे हैं सब कर रहे हैं। बीजेपी आ गई तो सब गया, बीजेपी आई तो सब गया। हम गुजरात से हम फिर भी बोल रहे कि बीजेपी आई तो सब गया। केजरीवाल को लाओ दोबारा, क्योंकि लेडीज को बहुत सुरक्षा दी है, बिजली के बिल फ्री कर दिए, हर महीने 2100 रुपये देने की सुविधा अभी की है। तो आम आदमी के लिए वो आम जनता पार्टी ही आनी चाहिए। तो आपके बारे में आप ये कह रही हैं कि वो उन्होंने औरतों को सुरक्षित किया।
तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में रात में लड़कियां निकल सकती हैं रात में? जैसे केजरीवाल है तो उनके जन्मदिन में दिल्ली में केजरीवाल आने के बाद लड़कियां औरतें सब सुविधा है। अभी रात के गली मोहल्ले पे भी 2 बजे पे भी निकल के जा सकते हैं। पहले वैसे नहीं था, पहले 10 बजते तो घर में घुस जाती थी लेडीज से बाहर नहीं निकलती। अभी है, इस जनरेशन में है कि लेडीज से कमा रही है, घूम रही है, फिर रही है रात के 11 बजे 12 बजे तक। धन्यवाद। रहते हुए दिल्ली में इतने रेप केस हुए हैं, इतनी क्राइम सीन्स हुए हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो मैडम मैं ये बताना चाहूँगी, वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह। अब उसके हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि क्राइम रेट्स में दिल्ली का सबसे पहला नाम आता है? क्राइम रेट्स में सबसे दिल्ली में पहला नाम आता है। जो रेप चल रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, आम पब्लिक में हो रहा है, तो वो सब करवा रही है कोई और पार्टी, केजरीवाल नहीं कर रहा है। केजरीवाल पे इतना भरोसा? इतना भरोसा है क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है, हमारी बहुत हेल्प की है। बिजली के बिल जो थे वो कम कर दिए, जो पहले 10,000 आता था बिल, उसकी जगह अभी 0 में आ रहा है। इतना तो भरोसा होना चाहिए ना उनके ऊपर। अब की बात सरकार हम तो को तो बीजेपी वालों ने कुछ करा नहीं, न नौकरी दी न किसी को, न कुछ करा। हमें तो सबसे अच्छी सरकार लगती है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस ने हम लोगों को नौकरी भी दी और मकान भी दे रहने को, सब कुछ कांग्रेस ने करा है। बाकी आपका अलग अलग मर्जी है जिसको जो हमारे संग, तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम करा है। हाँ, बीजेपी वालों ने कहते थे हम अच्छे दिन ले आएंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, अच्छे दिन ले आते 15 साल गुजर गई, न किसी को नौकरी दी और बेरोजगारी और कर दे भाई। तो बीजेपी ने बोला था कि अच्छे दिन लेके आएंगे, हाँ। तो आपने बीजेपी को वोट दिया था? हाँ, जब दिया था, जब उस टाइम पे दिया था, जब अच्छे दिन नहीं आए तो हमने कैंसिल कर दिया। तो आपको नहीं लगता देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में थोड़ा वक्त लगता, तो थोड़ा टाइम और देना चाहिए बीजेपी को? तो हाँ, अभी तक तो दिया है। अब अभी अभी जो बिल लगता है ना प्रधानमंत्री जी की, मोदी के, जब अभी मैंने वो प्रधानमंत्री जी को दी थी, और अब विधानसभा में मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि हमारा कुछ काम नहीं करते हैं वो। अगर काम करते तो हम उनको देते, तो हमें बुद्धू बनाते रहे 15 साल, तो हम अब नहीं उनको हम चाहते। अब हम तो आम आदमी को देंगे, तो कांग्रेस को देंगे। बीजेपी का है। बीजेपी केजरीवाल को क्यों नहीं देंगे? बीजेपी का है। अच्छा, तो 15 साल में कुछ काम किया है बीजेपी ने कि नहीं किया? अच्छा, अब भैया आपकी बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। केजरीवाल की सरकार क्यों नहीं? केजरीवाल की सरकार ज़्यादा फ्री ज़्यादा कर रखे है ना, वो फ्री ज़्यादा सामान कर दिया, इसलिए मोदी सरकार सही है। अच्छा, अभी आगे जो इंटरव्यू लेकर आए हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, इसलिए बार केजरीवाल को वोट देंगे, 15 साल हमने देख लिया करने है। की जरूरत नहीं है उसको करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो आप अभी हैं कहाँ से? आप यूपी से हैं? मैं तो कह रही अभी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो आपको कुछ काम दिखे केजरीवाल और बीजेपी के? केजरीवाल का काम है, लेकिन काम उसने करा ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, पर ज़्यादा फ्री का रखा है, कुछ वो ऐसे काम नहीं किया इसने जो करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो 100 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिलती है, आपको मिल रही नहीं मिल रही? मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ मिल रही है, लेकिन वो ज़्यादा ही फ्री हो गया ना कुछ। तो दिक्कत कहाँ आ रही? फ्री है ये दिक्कत है? हाँ, कुछ ज़्यादा ही फ्री है। अच्छा, तो मतलब आपको बिजली का बिल भरना है? भरना है ये, हाँ भरना है बिजली का भी, ये नहीं कि सब चीज़ फ्री हो, ऐसा नहीं। फ्री होने से फिर हर चीज़ वातावरण खराब होता है ना। अच्छा, आप समझ रहे पा रहे हो ना क्या हाँ। जेब में से हाथ बाहर निकल गए होते हैं। हाँ भैया, आप बताओ अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मैम होना तो चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की होनी चाहिए। तो बीजेपी की क्यों होनी चाहिए? सब कुछ हर जगह कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है ना, तो हम चाहते हैं कि अब क्या कुछ फ़ायदा हो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ चेंज हो। और केजरीवाल की सरकार क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो फ्री की रेबड़ी बांटते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं। नहीं, फ्री में ऐसा क्या बांट दिया? क्या बांटते हैं वो आप ये बताइए ना। अब बसों के अंदर मास्क लगा दिया उन्होंने, ठीक है, ठीक है, अभी क्या ज़रूरत थी मास्क? किसी इनसे पहले जब जो बसें चलती थी उसमें कोई दिक्कत होती थी क्या? कैमरा लगाया, भीड़ होती बसों में, क्या ज़रूरत थी? लेट से आते हैं, ये मतलब कि भीड़ है, खाली लेडीज़ को फ्री है, तो लेडीज़ फ्री के जब सोचते चलो घूमने चले, अरे बसें इतने खुल जाती कि आम आदमी बैठ ही नहीं पाता,
कहीं भी। तो मतलब आपको औरतों को घूमना ही पसंद नहीं, घूमने काम वाले जाएं, काम से जाए, ये नहीं कह रहे, मैं औरतों से कोई चिढ़ नहीं रहा। अच्छा। ठीक कह रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये चीज़ नहीं कह रहे, काम वाले काम के लिए जगह जाए, इतनी भीड़ जाती रस जाता है बसों में कि आदमी तो चग ही नहीं पाता। ये थोड़ा रेस के लिए पहले फ्री हो थोड़ा ठीक है, फिर काम से जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी का 24 घंटे भीड़ ही रहती है बसों में। अच्छा, तो मतलब दिक्कत है, अभी जाना है, काम के लिए जाना है, वरना निकलने ही नहीं है। एम जाते हैं ना चक्कर, वही तो दिक्कत है। अच्छा। फ्री पहले तो नहीं जाते थे ऐसे, फ्री के चक्कर में सब चीज़ फ्री का मतलब ये थोड़ा है मैं एम चले जाओ बस में घूमो, इधर जाओ उधर जाओ, किसी के पास काम नहीं होता वो तो जाएंगे बाहर, वही तो बात है। अच्छा हाँ, हम थे कि केजरीवाल कहाँ पसंद क्यों नहीं है, केजरीवाल क्यों नहीं पसंद है? और केजरीवाल पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ मुफ्त करके रखी है। और क्या क्या मुफ्त कर दिया आपने, एक बस्ता मुझे बता दिया। और नहीं, मेन पर्पज़ पता है क्या, हम लोग जैसे हम यहाँ पे दुकान लगाते हैं, पटरी वाले हैं, तो जो मोदी जी की जो योजना है स्ट्रीट वेंडर के लिए एक जगह उपस्थित हो, अभी लास्ट टाइम हमारा सर्वे भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, और सुनने में ये आया कि आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता के चक्कर में हमारा काम करना पड़ा, काम हमारा क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने रुकवा दिया। इसमें गरीब आदमी कौन चाहेगा कि तो फिर दोबारा से वो कहते हैं कि गरीबों का साथ है, गरीबों का साथ है, गरीबों का साथ है कहाँ? गरीबों का विकास कहाँ कर रहे हैं? ये तो नहीं कर रहे, इसलिए हम तो चाहते हैं कि तो मतलब बीजेपी कंफर्म है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो पहले आपने किसे वोट दिया था, बीजेपी या केजरीवाल? पिछली बार भी बीजेपी को दिया था। कितने सालों से दे रहे हैं आप वोट बीजेपी को? पिछली बार दिया था। अच्छा। इससे पिछली बार भी दिया था, लेकिन हमारी वाइफ ने दिया था केजरीवाल को, लेकिन अच्छा। हमने तो मिस किया। घर में इतना क्यों? मतलब आप किसी और को दे रहे हैं, आपकी वाइफ किसी और को दे रही? तो ये फ्रीडम है ना, लोकतंत्र है ये तो। नहीं, ऐसे कैसी फ्रीडम है? मतलब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है? नहीं, अब वो, लेकिन अब पिछले मुकाबले के वो अब समझदार है, अब कहे कि नहीं अब की बार वो अच्छा, तो मतलब अब समझदार होंगे, पहले नहीं थे? उन्होंने पहले से ज़्यादा समझदार भी है। देखते हैं हम। नहीं देखते नहीं, आप किसको लाना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस ही आदमी हैं। अच्छा, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया है जो सब आप अच्छे काम करे हैं, सब जैसे? ये नौकरी खत्म करी, ये मिस्टॉल खत्म कर दिए, नौकरी नहीं, हर चीज़ ये महंगाई है। और बीजेपी से ऐसी कौन सी दुश्मनी सी हो गई है? कोई दुश्मनी नहीं, जो हम तो शुरू से कांग्रेस ही है। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है ना कि या तो बीजेपी के आपको काम पसंद नहीं आ रहे, कांग्रेस के कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। कांग्रेस ने ये नौकरियाँ बहुत थी ना दुनिया की, हर चीज़ ये महंगाई है, कोई अभी तक कोई ऐसा कुछ वो नहीं। तो मतलब कितने % चांसेस लग रहे हैं कि केजरीवाल ही आएंगे? अब देखते हैं, अभी कुछ ये कह नहीं सकते, ये तो जनता है। शुरू से देख बढ़ा रहे हैं आप ना, नहीं तो क्लियर नहीं बता रहे क्या लगता है, आएगी नहीं आएगी? मतलब अभी आप मार्केट चला रहे हो तो लोगों का ओपिनियन में मिलता होगा कि नहीं भैया इस बार केजरीवाल आएगा, बीजेपी वाले, तो कुछ तो होगा ऐसा। सब हो जाएगा वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो मतलब आप देख ही रहे हो कि देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसे सबके साथ सरकार बीजेपी की आएगी। अच्छा, और आप वोट किसे दोगे? बीजेपी को देंगे। तो अभी जो 15 सालों से बीजेपी की सरकार है, संतुष्ट हो आप उससे? अब तो संतुष्टि क्या, संतुष्टि ना आराम, ना इनसे ना उनसे। आराम तो कोई सी सरकार से भी नहीं है। आराम तो सरकार जो भी आती है सब अपना ही देखती है, दूसरे को कौन देखता है? दूसरे को तो कोई भी नहीं देखता। कोई भूखा है, प्यासा है, कहीं जल है, कहीं मल है। अब बताइए यहाँ जमुना में ना तो जल है ना कुछ कल है, कोई नलका नहीं, कुछ नहीं। कोई विधान, कोई भी आदमी आता है, दुनिया के काम होता है, छठ पूजा होती है, नल के लिए पूछते हैं। कोई यहाँ नल है ही नहीं आज तक इतने वर्षों में, कोई जल के लिए सेवा। कोई भी सरकार आ जाए, मतलब सरकार सब अपना ही सोचती है, दूसरे का किसी ने कभी नहीं सोचा है आज तक, न सोच पाती है। बताइए हमारी उम्र 61 साल हो गई है, कोई पेंशन नहीं बन रही है। मैं बताओ पेंशन का क्या हुआ? ये भी पेंशन पहले नहीं बन रही थी, बहुत दिन पहले। अब पेंशन बिल्कुल मने, पता नहीं क्या बात है पीछे से आ रही है, जब ये मने कर रहे हैं, क्या बात है, इस बात का कोई पता ही नहीं चल रहा हम लोगों को। पहले भी पेंशन आ रही थी बहुत दिन पहले, और अब ये पता नहीं नेता लोग क्या कर रहे हैं पेंशन के विषय में, क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये कोई समझ में नहीं आ रही है हम लोगों को। और आप बताइए, आप लोग कुछ आप भी बोले मैडम। आपको हमें ये बताओ, जैसे आपने ये बोला कि आप बीजेपी की वोट दोगे, तो बीजेपी को किस लिए वोट दोगे? जैसे आपने बोला किसी से संतुष्टि नहीं हो, हाँ, तो फिर क्यों दोगे आप वोट? अब सरकार तो अब की बार चेंज तो करे होएगी ये सरकार, ये थोड़ी हर साल यही चलती रहेगी। तो आप बीजेपी को वोट देने के लिए कि भैया कुछ चेंजमेंट आ जाए इसलिए आप वोट दोगे? हाँ जी, हाँ जी, ये चेंजमेंट तो जरूरी आना चाहिए, कोई ना कोई चेंजिंग तो पड़ेगी। अब चेंजिंग नहीं पड़ेगी तो फिर देश कैसे चलेगा? 15 रुपये हम जा रहे हैं, फिर 50 रुपये बस कर देते जाओगे। अब वही वाली बात आ गई। अब मान लिया अब ये इन्होंने कौन सा है, अब इन्होंने बोला था केजरीवाल साहब ने कि जमुना में हम जनता के साथ नहाऊंगा, जनता में छठ पूजा में। केजरीवाल साहब जनता में यहाँ छठ पूजा में नहाए नहीं है, और खाली ये कह दिया जल ले जाके दे दिया केजरीवाल साहब को, जल चेक कराया छठ पूजा में
तो उन्होंने जल का पता नहीं क्या जवाब बताया। और बोलो जब नहाने के लिए जनता को बोला केजरीवाल की जनता के साथ मैं यहाँ गोता लगाऊंगा जमुना में, आज तक भी गोता नहीं लगाया है केजरीवाल ने। और बताइए, तो ये झूठ पाप है सब। तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि बीजेपी आए? अब वो तो जो काम वाले नहीं हो रहा तो वो तो बीजेपी आगे देखा ही जाता है दूसरा रोड। अब ये थोड़ी है इसी रोड पर रोड डालते रहे, इसी रोड पर रोड डालते रहिए, उससे कोई फायदा थोड़ी ना बन रहा इस रोड पर रोड। तो भरोसा है कि बीजेपी आएगी तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अब ये तो ऊपर वाले ही जाने, जो भी आता है वो तो सब अपना पॉइंट बना रहा है, जो भी है हो जाए तो अब राम भरोसे है। ये तो राम के हाथ में, कोई मेरे हाथ में थोड़ी। अकेले के अगर मैं सोचूं तो मेरे हाथ से सब काम हो जाएगा, मैं कह दूँ कि हाँ जी मैं अकेला कर दूंगा, होगी भाई सरकार तैयार। सरकार तो जनता के हाथ में है, जो जनता चाहेगी वो होगा। तो जनता के हाथ में तो फिर आप भी हो ना, आप भी तो एक जनता हो ना। तो हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? हम तो एक आश्वासन ही बता सकते हैं जी, और क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत से आदमी कहते नहीं बाबा जी तो ये बात बता रहे हैं, एक आश्वासन होता है ये तो इंसान का, होना ना होना वो भगवान की इच्छा है, क्या करेगा वो क्या नहीं करेगा परमात्मा। नहीं मानते जी आप भी ये बात? भैया बीजेपी आएगी तो बीजेपी आएगी तो अभी 15 रुपए में सफ़र हो रहा है आदमी का, तो 15 की जगह 50 हो जाएगी और चलना दूबर हो जाएगा बीजेपी के आने के बाद। क्योंकि जहाँ जहाँ सरकारें इनकी हर चीज़ महंगाई, कानून व्यवस्था कहीं दुरुस्त नहीं है, हर चीज़ अत्याचार है। कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, किसी भी जहाँ इनकी सरकार है, लूटपाट ज़्यादा है, घूसखोरी खूब है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कोई ऐसा डिपार्ट नहीं जहाँ घूसखोरी ना हो। और यही कह के आए थे घूसखोरी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, जन तक सहूलियत मिलेगी। कोई सहूलियत आज तक कहीं नहीं है। दिल्ली में सहूलियत है या नहीं है? दिल्ली में तो सहूलियत ही है। जहाँ तक अरविंद का सवाल है, इनकी जहाँ तक कानून व्यवस्था, जबकि इनके ऊपर जो काम करना चाहते हैं अध्यादेश लाकर सारे इनके हाथ को बांध दिया गया, करने नहीं दिया जाता, नहीं तो और कुछ करते। अब पब्लिक अपनी अपनी समझ है। अब वो हल्ला बनाया जा रहा है कि नहीं हम बीजेपी तो वो हल्ला के चक्कर में भाई अब ऐसा है कि ईवीएम वगैरह के चक्कर तो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से चल रहा है, सारे कंट्रोलिंग कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में मैंने सुना कि सब एक गांव पूरा कांग्रेस को वोट दिया, गांव के एक वोट नहीं, सारा जीरो चला गया, सब धरना बैठे, कहाँ गया वोट? कोई सुनने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, कहीं दौड़ते रहो। कांग्रेस में तो कोई न कोई सुनवाई भी होती थी, कुछ आज तो कोई सुनने वाला नहीं है। इस देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है, सारे काम तुम्हारे पेट में, पैसा नहीं, कोई काम नहीं, घूमते रहो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो केजरीवाल की सरकार है वो इसमें बेहतर है, वो गरीबों के लिए बहुत बेहतर घोटाले है। वगैरह इसमें कुछ है ही नहीं, केजरीवाल काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। बस जनता का अपनी अपनी समझ है, जनता बहक भी जाती है, बहकाने में बिक भी जाती है, पैसे कौड़ी चक्कर में गरीब आदमी है। लेकिन केजरीवाल पेंशन का बता रहा हूँ, पेंशन का केजरीवाल वो बीजेपी सरकार केंद्र में है, वो कोई भी फार्म भेजते, फार्म हमने आपको दिया, आप हमारे अफसर हो, आपने कागज रख लिया, आप साइन नहीं कर रहे हो, सारा काम रुका पड़ा है, आप साइन करो, काम तो हम कर ही रहे हैं। ये सवाल ये है, सारी जो भी इनका काम है सब रोक दिया जाता है अध्यादेश ला करके, इनको काम करने नहीं दिया जाता। सवाल ये है, सच्चाई ये है। कांग्रेस जमाने में तो कुछ होता भी था, कहीं भी चले जाओ, आज तो कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है सरेआम, कहीं भी आप देख लो। और ये आना चाह रहे हैं, बिल्कुल आ जाओ। महाराष्ट्र का हालत देख ही रहे हो जिस तरीके से हुआ, यूपी में हाल जैसे हुआ, गड्ढा खोदा गया, महिलाओं को मारने दौड़ा गया, पुलिस ने क्या क्या किया सारे देख रहे हो, सारे न्यूज़ चैनल चल रहा है, उसमें क्या बताना। हमारा अपना हिसाब है।